इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो इन कंपनीज के स्टॉक को हिला सकती हैं। आइए जानते हैं। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड जैसी ज्वेलरी स्टॉक में 9% तक की भारी गिरावट देखने को मिली। पीएम मोदी की तरफ से शादी में गोल्ड खरीद कम करने की अपील और गवर्नमेंट कंजर्वेशन पुश के बाद सेक्टर पर प्रेशर बढ़ा है। स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट के बावजूद इन्वेस्टर फ्यूचर डिमांड स्लोडाउन और हाई गोल्ड प्राइस को लेकर कॉन्शियस दिखा रहे हैं। रिलायंस जियो का IPO पूरी तरह से फ्रेश इश्यू मॉडल पर लाया जा सकता है, जिससे OFS शामिल नहीं होगा। कंपनी IPO से मिलने वाले पैसे सीधे एक्सपेंशन, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड और 5G बिजनेस ग्रोथ में इस्तेमाल करना चाहती है। एक्सिस बैंक ने जापान की MUFG से $500 मिलियन का ऑफशोर लोन जुटाया है। यह फंड बैंक की लेंडिंग ग्रोथ और बिजनेस एक्सपेंशन में शामिल होगा, खासकर ऐसे समय में जब लोन ग्रोथ डिपॉजिट से तेज चल रही हो। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी और फंडिंग प्रेशर बढ़ने के बीच इस डील को काफी अहम माना जा रहा है। US ईरान टेंशन के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3 ऑयल टैंकर बाहर निकले, जबकि ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग 14 से 15 मई को कंफर्म हो गई है। सीज फायर फिलहाल कायम है, लेकिन पीस डील को लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। US और ईरान के बीच एग्रीमेंट नहीं बन पाया। ग्लोबल मार्केट की नजर अब ऑयल सप्लाई और शिपिंग रूट और US चाइना की बात पर टिकी हुई है। NTPC अब अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट फैसिलिटी स्टडी डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सबमिट करने जा रही है। कंपनी 2032 तक करीब 2 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बनाने की प्लानिंग कर रही है और बिहार समेत कई राज्यों में साइट एक्सप्लोर कर रही है। इंडिया क्लीन एनर्जी और पावर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन पर बड़ा फोकस कर रहा है। और ऐसी ही डेली इंडियन स्टॉक मार्केट के अपडेट्स के लिए फॉलो मनी मैट्रिक्स।